इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट ऐड करना है। अगर सरकार को ऐसा लग रहा है कि फॉरेन फंडेड है, ये एलिगेशन उन्होंने सोनम वांगचुक जी के ऊपर भी लगाया था, तो उनसे जाके क्यों एंगेज कर रही है? ये भी लॉजिकल क्वेश्चन उठा या नहीं उठा? तो लोगों को समझना चाहिए कि उनको झांसा दिया जा रहा है, फेक नैरेटिव्स पुश किया जा रहा है। पहले दिन से ये पुश किया जा रहा है कि ये पाकिस्तानी है, जॉर्ज सोरोस फंडेड है, फॉरेन हैंड है, डीप स्टेट का भी एंगल दिया था। लेकिन अभी क्या हुआ, रिसेंट में हमें पता चला कि मोदी जी को कॉल आ गया अमेरिकन एम्बेसडर से कि ये क्या चल रहा है आपके चैनलों में, सारे डिलीट हो गए, डीप स्टेट का नैरेटिव अब डिलीट हो गया। तो ये सब प्रयास करेंगे, इन सब प्रयासों से बचना चाहिए उनको भी। एंड यहाँ पे जो प्रोटेस्टर्स हैं वो सारे यंग लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, रैशनल लोग हैं, वो जानते हैं क्या सच है एंड किस चीज के लिए वो खड़े हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ऐड करना है हम लोगों को। पीआईएल्स फाइल हो रहे हैं, जनहित याचिका फाइल हो रहे हैं हाई कोर्ट में एंड सुप्रीम कोर्ट में इस आंदोलन के खिलाफ। कौन फाइल कर रहा है उनका बैकग्राउंड चेक होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, काफी क्लियर है। पॉलिटिकल इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं हो सकता पीआईएल, इट हैज टू बी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका। अब कल आपने पढ़ा होगा कि एक एनआईए प्रोब के लिए, एंटी टेरर जो प्रोब है उसके लिए मांग की गई है पीआईएल के थ्रू। हमारा बस ये रिक्वेस्ट है हमारे सारे जजेस से, न्यायाधीशों से, सारे हाई कोर्ट से एंड सुप्रीम कोर्ट से, प्लीज अपने आप को और अपने ऑर्डर्स को आप पॉलिटिसाइज मत होने दीजिए, आप वेपनाइज मत होने दीजिए। आपने देखा जब दिल्ली पुलिस यहाँ पे सोनम जी को बहुत शर्मनाक तरीके से बर्बरता के साथ उठा के ले गई, बेडशीट में रैप करके, जैसे ही कोई डेड बॉडी ले जा रहे हो, उन्होंने क्या झांसा दिया? उन्होंने बोला एक पीआईएल था उनके हेल्थ कंडीशन के बारे में, उसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था, उसके बेसिस पे ले जा रहे हैं, लेकिन उस हाईकोर्ट ऑर्डर में कुछ नहीं लिखा था ऐसा। तो हमारा रिक्वेस्ट है सारे ऐसे जजेस का, स्टैंड ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री, stand with the future of this country, with the young people of this country who are out on the roads for so many days already, and the people of this country who are out on the roads across the nation. Please, आप अपने आप को politicize मत होने दीजिए, आपके orders को weaponize मत होने दीजिए कोई political considerations के वजह से। हमारा बस यही request है। तो मैं थोड़ा और ऐड कर देता हूँ कि एक सेकंड सर, प्लीज अरे सर रुकिए। इस पर जो अभी की फॉरेन फंडिंग हो रहा है, चाइना का एंगल है, पाकिस्तान का एंगल है, तो मुझे लगता है ना फिर तो अमित शाह का भी फेलियर है कहीं ना कहीं। तो शायद धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ उनका भी इस्तीफा हो ही जाना चाहिए। उनके रहते हुए कैसे कोई दूसरा देश, उनके अमित शाह जो इतने ताकतवर नेता, उनके रहते हुए कोई दूसरा देश कोई कैसे इंडिया के इंटरनल अफेयर्स में इन्वॉल्व हो रहा है। लाइक चाणक्य जी की भी फिर कहीं ना कहीं गलती है, उसके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। जहां जहां पेपर लीक होता है हर जगह एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल पूछेंगे। नहीं, पहले बिल तो आ जाए, हम बिल तो पढ़ ले, बिना बिल पढ़े कैसे कुछ बोल देना। कर लो, एनएसए लगा दो, यूएपीए लगा दो, इस देश में जितने कानून है ना सारे उठाकर लगा दो, उससे भी मन ना भरे तो फांसी पर भी चढ़ा दो यार। कर लो, जो मन, जितनी मनमानी करनी है, जितनी मनमर्जी करनी है कर दो। तानाशाह यही तो करते हैं ना, तानाशाह यही तो करता है ना, तो जो चाहे वो करो लो यार। यही पर जंतर मंतर को जलियांवाला बाग बना दो, यहीं पर गोलियां चला दे सरकार पूरी तरह। कहा जा रहा है कि जो नुकसान हुआ है वो प्रोटेस्टर्स के ऊपर कार्रवाई करके उनसे जो है उसकी भरपाई की जाएगी। किससे भरपाई करी जाएगी? स्टूडेंट्स हैं, इनके अकाउंट में 200 रुपए दी नहीं होंगे, क्या भरपाई करेंगे ये लोग बेचारे। और गाड़ियां तो पुलिस वालों ने फोड़ी, उसके वीडियोस भी है। तो जिन पुलिस ने तोड़फोड़ करी है उन सबकी 1 महीने की तनख्वाह काटी जाए, पूरी भरपाई हो जाएगी। वेबसाइट के बारे में हम जल्द बताएंगे। नहीं, उनको तो किडनैप करके रखा गया था ना। जो अपोजिशन के एमपीज भी मिलने गए थे उन्हें भी मिलने नहीं दिया गया। हमारे स्पोक्स पर्सन कल मिलने गए थे, उनको भी नहीं मिलने दिया गया।
हाँ, लेकिन फिर भी प्राइवेट हॉस्पिटल के बाहर बीजेपी ने अपने लोग लगा रखे हैं, पूरी बीजेपी की पुलिस लगा रखी है जो किसी से भी मिलने नहीं दे रही थी। सोनम जी मना कर सकते थे बिल्कुल, लेकिन अभी जो बीजेपी ने कंडीशन वहां पर बना रखी है दैट इज वेरी वर्स। बहुत ही उनको किडनैप करके रखा था। लास्ट क्वेश्चन। जैसे वापस इस मंच पर दिखेंगे, सोनम सर वापस इस मंच पर दिखेंगे। वो पुलिस वाले को शायद से सस्पेंड कर दिया गया है, विच इज वेरी लाइक अप्रिशिएटिंग थिंग। और पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, मतलब देश में सारे क्राइम खत्म हो गए क्या? गुंडागर्दी खत्म हो गई, सारे चोर अपने आपने पकड़ लिए, क्राइम जीरो कर दिया है क्या? जो छोटे छोटे बच्चों के पीछे लगे हो यार, शर्म करो, आपके अपने बच्चे भी हो सकते हैं। ओके, थैंक यू।